Hello everyone, this is Mansi from eWithAdi.in and today I'm here with a topic which is related to your एग्जाम। आजकल आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, पेरेंट्स हैं, हर कोई आपको एक ही चीज पूछ रहा होगा कि इस साल तो बोर्ड्स हैं और प्रिपरेशन कितनी हुई, क्या हुई, एंड आपको बहुत ज्यादा प्रेशराइज कर रहे होंगे कि और पढ़ो, पढ़ाई करो, ये करो, वो करो, बोर्ड्स में अच्छे मार्क्स आओ, ये वो। बट आई वुड वॉन्ट टू से यू प्लीज स्टॉप प्रेशराइजिंग योरसेल्फ। इतना डिफिकल्ट कुछ नहीं है जो आप इतना अपने आप को प्रेशराइज करो। मेरे ख्याल से जितने भी बच्चों ने आज तक बोर्ड्स दिए, किसी का भी रिमार्क ये नहीं आता कि बोर्ड्स बहुत मुश्किल होते हैं। ये जब तक बोर्ड्स हम देते नहीं है तब तक ये बना होता है कि ये बहुत मुश्किल है। दे आर नॉट डिफिकल्ट। नॉर्मल जो आपके एग्जाम होते हैं उसी तरह से होता है। सो प्लीज स्टॉप प्रेशराइजिंग योरसेल्फ। इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। ओके, सो हियर टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट हाउ टू प्रिपेयर फॉर योर बोर्ड्स। सो यहाँ पे जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज हैं कि हम कैसे करें, कैसे स्टार्ट करें, कैसे पूरा कोर्स कंप्लीट करें, सो उनके लिए यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे, जिससे आप मैनेज कर सकोगे, जिससे आप एक अच्छी बिगनिंग कर सकोगे। वैसे तो अभी तक आपने बहुत पढ़ाई करी होगी, बट अगर कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कुछ प्रिपरेशन नहीं करी एंड अब वो जाग रहे हैं कि हमें पढ़ाई करनी है, सो डोंट वरी, स्टिल आपके पास टाइम है और आप प्रिपेयर कर सकते हो। सो डिस्कसिंग विद द फर्स्ट पॉइंट व्हिच इज मेक अ टाइम टेबल। सो एक टाइम टेबल बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइम टेबल बनाने का मतलब है कि जो भी आपके पास टाइम है उसको आप किस तरह से मैनेज कर रहे हो। दैट कैन बी कि आप एक दिन का वो बना लो कि एक दिन में कितने घंटे आप किस सब्जेक्ट को दे रहे हो, या फिर आप पूरा एक वीकली प्लान बना लो कि मुझे इस दिन ये करना है, इस दिन ये करना है। आई वुड प्रेफर कि आप एक वीकली प्लान बनाओ, बिकॉज अगर आप एक ही दिन में 4-5 सब्जेक्ट करोगे तो आपका माइंड कंफ्यूज हो जाएगा। इससे अच्छा है अगर आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे आज मंडे को मुझे मैथ्स करना है तो मैं मैथ्स के इतने चैप्टर कर लूंगा, या नेक्स्ट डे मुझे इंग्लिश करना है, साइंस करना है, तो इस हिसाब से आप मैनेज कर दो, राइट। लेकिन जो भी आप टारगेट सेट करोगे वो अचीवेबल होने चाहिए, बिकॉज मोस्टली बच्चे क्या करते हैं, टाइम टेबल के नाम पे वो एक ऐसा शेड्यूल बना लेंगे जिसको फॉलो करना इजी होगा ही नहीं। अब आप ऐसे लिख दो कि एक दिन में मुझे 6 चैप्टर करने हैं, सो दैट इज नॉट पॉसिबल। कितना करोगे आप? ओके, सो जो भी टाइम टेबल बनाओ अपने अकॉर्डिंग बनाओ, किसी और के हिसाब से नहीं कि वो 4 चैप्टर कर सकता है तो मैं भी कर लूंगा, ऐसा नहीं है। जितना आप कर सकते हो, बट ये ध्यान रखना है कि पूरा हो जाए। ऐसा नहीं कि टाइम टेबल ऐसे बना रहे हो कि एक दिन में 1 चैप्टर कर रहे हो और फिर बाकी सिलेबस छोड़ रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अच्छे से उसको मैनेज करके टाइम टेबल बनाना है। ओके, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट व्हिच इज से नो टू डिस्ट्रैक्शंस। अब सबसे बड़ी जो डिस्ट्रैक्शन आजकल है दैट इज योर मोबाइल फोन, द इंटरनेट। जो आपके पास लैपटॉप में इंटरनेट वगैरह यूज करते हो, अब मैं आपको ये तो नहीं कहूंगी कि कंप्लीटली उसको बंद कर दो, बिकॉज ठीक है कभी कुछ माइंड फ्रेश करने के लिए आपको चाहिए होता है। लेकिन अगर आप उन बच्चों में से हो जो 10 मिनट के लिए फोन उठाते हो और फिर 1 घंटे तक छोड़ते नहीं है, सो प्लीज उसे कंप्लीटली बंद कर दो, क्योंकि ये सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन। हम सोचते हैं कि हम 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं एंड देन 5 मिनट में हम ये इंस्टा वगैरह स्क्रॉल कर लेते हैं एंड देन हम बाद में पढ़ाई कर लेंगे। सो वो 5 मिनट का 50 मिनट्स 1 घंटे में कन्वर्ट हो जाएंगे, आपको पता नहीं चलता। तो अगर ऐसा है तो लिमिट योरसेल्फ, बिल्कुल बंद कर दो। अगर आप अपने आप को कंट्रोल कर सकते हो, अगर आप 10 मिनट्स मतलब 10 मिनट्स ही यूज करोगे तो आप उसे यूज कर सकते हो, बट यूज इट वाइजली। बेकार में अपना टाइम इस टाइम पे, जब आपके एग्जाम में बहुत कम टाइम बचा है, तो इस टाइम में अपना टाइम बिल्कुल भी इन चीजों पे वेस्ट मत करो। ऑल्सो बहुत बच्चे जो यूट्यूब से पढ़ रहे हैं, ऑफकोर्स अगर आप मेरी वीडियोस पढ़ रहे हो, इस चैनल से पढ़ रहे हो, तो भी आपको यूट्यूब एक्सेस करना पड़ेगा, जिसके लिए इंटरनेट चाहिए। बट उसमें भी देखो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो यूट्यूब से तो इट्स वेरी गुड, ठीक है, पढ़ाई करो, इट्स नो हार्म। लेकिन अगर आप एक वीडियो पढ़ाई की देख रहे हो और साइड में जो आपके पास सजेशंस आते हैं उसमें से कोई भी रैंडम वीडियो ओपन करके आधा 1 घंटा उसमें वेस्ट कर रहे हो, तो वो भी बंद कर दो, मत पढ़ो। अगर आपके अंदर इतना कंट्रोल नहीं है कि आप कंट्रोल कर सको सिर्फ पढ़ाई का मतलब पढ़ाई करो, तो आप वो भी मत करो, ठीक है। सो प्लीज इस चीज का बहुत ध्यान रखो। पेरेंट्स बहुत ज्यादा इस चीज के लिए फोर्स करते हैं कि 1 महीने के लिए या 2 महीने के लिए मोबाइल ले लो, एग्जाम्स है। तो अगर आप कंट्रोल कर सकते हो तो यूज करो, अगर आपका खुद पे कंट्रोल नहीं है तो प्लीज अपने पेरेंट्स को अपना फोन हैंड ओवर कर दो। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड अ गुड एनवायरनमेंट। नाउ गुड एनवायरनमेंट डजंट मीन कि आपको पूरा एक हाई फाई सेटअप चाहिए पढ़ाई के लिए। गुड एनवायरनमेंट मीन्स कि कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो जहां पे आप अच्छे से पढ़ाई कर सको। वो आपको कोई भी अपना रूम हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, जहां पे भी आपको पीस ऑफ माइंड फील होता है। ऑल्सो डिस्ट्रैक्शन, ये जो हमने फोन की बात करी उसके अलावा भी एक डिस्ट्रैक्शन है। बहुत बार ऐसा होता है आप पढ़ाई करने बैठे हो तो कभी मम्मा आवाज दे रही है, कभी पापा बुला रहे हैं, कभी किसी फ्रेंड का कॉल आ रहा है। सो वो चीजों को भी आप अवॉइड करो। पेरेंट्स को बोल दो कि भैया मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ, मुझे आवाज देने की या मुझे कुछ काम बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
तो ऐसा एनवायरनमेंट फाइंड करो जहां पे बहुत ज्यादा नॉइज ना हो, तो उन सब चीजों से आप दूर रह के एक अच्छे एनवायरनमेंट हो, क्योंकि अगर आपका एनवायरनमेंट ठीक होगा तो आपका जो कंसिडरेशन लेवल है वो ज्यादा अच्छा हो पाएगा. ओके, देन द नेक्स्ट थिंग इज स्टडी अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ाई करना, बिकॉज मोस्टली हम देखते हैं बहुत जनों को ये चीज बोली जाती है कि आप सुबह जल्दी उठ के पढ़ो, रात को पढ़ाई करने का फायदा नहीं है. ऐसा नहीं होता. इट्स अप टू यू. आप कब ज्यादा अच्छे से पढ़ सकते हो. ऐसा नहीं है कि अगर आप रात को देर तक पढ़ सकते हो तो डू दैट. ऐसा मत करो कि सुबह उठ रहे हो 5 बजे पढ़ने के लिए लेकिन नींद में हो जो पढ़ रहे हो उसका भी कोई फायदा नहीं है. तो इससे अच्छा अगर आपको रात का टाइम ज्यादा प्रेफरेबल लगता है कि हाँ मैं लेट नाइट तक स्टडी कर सकता हूँ एज कम्पेयर टू सुबह उठ के पढ़ना, तो आप वो कर सकते हो. इट शुड बी अकॉर्डिंग टू योर कंफर्ट. कुछ बच्चे होते हैं जो मैथ्स कर रहे हैं या कुछ पढ़ाई का कर रहे हैं तो साथ में वो स्लो म्यूजिक चला के रखते हैं कि उनको वो एनवायरनमेंट अच्छा लगता है. तो जो भी आपके कंफर्ट के हिसाब से आप वैसा कर सकते हो. बट कंफर्ट का मतलब ये नहीं है कि आराम से नोटबुक्स लेके बेड पे लेट गए और पढ़ रहे हो. उससे क्या होगा, आधा घंटा पढ़ोगे और उसके बाद आपको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी. सो वो भी मत करो. इतना भी कंफर्टेबल मत हो. ज्यादातर मोस्टली पढ़ाई करनी है आपको तो फाइंड अ गुड टेबल चेयर एंड वहां बैठ के पढ़ाई करो, बिकॉज बेड पे पढ़ने में आपको आधे घंटे में नींद आ जाएगी. वो चीज हमें नहीं करनी. ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज अवॉइड नेगेटिव थॉट्स. अब सबसे बड़ा नेगेटिव थॉट तो यही है कि इस साल बोर्ड्स है और बोर्ड्स के ऊपर पता नहीं कैसी होती है. हमने पहले ही उसको इतना हवा बना रखा है कि उसके लिए प्रिपेयर करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है. तो वो नेगेटिव थॉट्स को दूर रखो. एंड उसके बाद जो नेगेटिव थॉट्स आते हैं, जैसे आप कोई सब्जेक्ट है या कोई टॉपिक है तो आप उसके लिए पहले ही सोच लोगे कि तो बहुत डिफिकल्ट टॉपिक है, ये मुझसे होगा ही नहीं. सो वो अपना माइंडसेट नहीं रखना. वो नेगेटिव थॉट्स को अवॉइड करो. ऐसा मत सोचो कि ये टॉपिक मैं कर ही नहीं पाऊंगा, ये टॉपिक तो बहुत मुश्किल है, ये इतने टाइम में हो ही नहीं पाएगा. अवॉइड दोज नेगेटिव थॉट्स. इससे अच्छा पॉजिटिव थॉट्स लाओ कि आई ट्राई टू डू दैट, ये हो जाएगा. ऐसे करोगे तो वो चीज हो जाएगी. अगर पहले ही सोच लोगे नहीं होगी तो वो नहीं होगी. ओके, देन नेक्स्ट है स्टे फोकस. नाउ बहुत बच्चों की कंप्लेंट होती है कि हम सब कुछ प्रिपेयर करते हैं, अच्छे से टाइम टेबल भी बना लिया, ये सब चीजें भी कर ली, लेकिन जब हम पढ़ने बैठते हैं तो हम बुक खोल के पढ़ाई तो कर रहे होते हैं लेकिन माइंड हमारा कहीं और ही होता है. तो उसके लिए अपना फोकस बढ़ाने के लिए छोटे छोटे चेंजेस लाओ. जैसे कि कुछ बच्चे आप देखोगे नोट्स बनाते हैं, तो उससे क्या होता है आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा. आपको पता है आप नोट्स बना रहे हो, आप कुछ रीड करो तो उसको आप लिख रहे हो, राइट. तो वो चीज करोगे तो उसमें भी आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होगा, आप वहीं पे ही रहोगे. देन कुछ बच्चे प्रेफर करते हैं वो वॉक करते हुए पढ़ते हैं, तो अगर आपके लिए वो कंफर्टेबल है तो आप वैसे ही कर सकते हो. सो देयर आर मेनी थिंग्स जो कि आप कर सकते हो जिससे आपका फोकस वापस पढ़ाई पे ही आएगा. बट एट टाइम्स जब बिल्कुल आप कुछ भी ट्राई कर लो नहीं हो पाता तो आपको ब्रेक लेना चाहिए. एंड दैट ब्रिंग्स मी टू द लास्ट टॉपिक व्हिच इज टेक रेस्ट एंड रिलैक्स योरसेल्फ. अगर आप उन बच्चों में से हो जो लगातार 4-4, 5-5 घंटे पढ़ते हैं तो प्लीज बीच में रेस्ट लेना इज इम्पोर्टेंट. अगर आप 2 घंटे पढ़ रहे हो एंड देन 10-15 मिनट का ब्रेक ले रहे हो तो दैट इज गुड फॉर यू. उससे आपका माइंड थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा. आप अपने पेरेंट्स से इंटरेक्ट कर सकते हो. फ्रेंड्स से कम इंटरेक्शन करना, बिकॉज वो 10 मिनट बात करने के चक्कर में 1 घंटा बात कर लोगे. सो पेरेंट्स से आप इंटरेक्ट कर सकते हो, या कोई भी ऐसी चीज आपको लगता है 5-10 मिनट में आपके माइंड को रिफ्रेश कर देगी. आप एक कॉफी का कप खुद बना के पी सकते हो या कुछ भी ऐसा कर सकते हो जिससे आपको थोड़ा सा ब्रेक मिल जाए, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. और ऑल्सो जैसे मैंने भी बात करी कि कुछ बच्चे 3-4 घंटे लगातार पढ़ते हैं. अगर आपसे ऐसा नहीं होता तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 4 घंटे बैठ के लगातार पढ़ोगे फिर ही ब्रेक लोगे. अगर आपको लगता है आधा घंटा बहुत फ्रेशली पढ़ पाते हो तो आप हाफ एन आवर के बाद भी ब्रेक ले सकते हो. आधा घंटा पढ़ो, 5 मिनट्स का 10 मिनट्स का ब्रेक लो, फिर हाफ एन आवर पढ़ो. ऐसा नहीं कि 5-6 घंटे लगातार ही पढ़ते रहो. ओके, सो यू कैन टेक ब्रेक्स एंड ऑल्सो रिलैक्स योरसेल्फ. जितना रिलैक्स रहेगा, जितना माइंड फ्री होगा आपका, उतना आपका कंसंट्रेशन और अच्छा होगा. ऐसा ना हो कि स्टार्टिंग के आप जो आधा घंटा पढ़ रहे हो वो तो बहुत समझदारी से पढ़ रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे लास्ट के 3-4 घंटे बाद ऐसे हो गए कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा. तो वो चीज मत करो. इससे अच्छा आधे घंटे बाद ही एक ब्रेक ले लो, अपने माइंड को फिर से रिफ्रेश कर लो. ओके, सो ये कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो आपको बहुत हेल्पफुल होंगे. डू फॉलो देम. टाइम टेबल बनाओ, एनवायरमेंट देखो, डिस्ट्रैक्शन रहो. ये सारी बहुत बेसिक पॉइंट्स है, बट उनको जब आप अडॉप्ट करोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा. एंड आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड आपको कुछ चीजें जिनसे आप शायद परेशान होंगे आपको वो हेल्प करेगा. एंड ऑल्सो अगर आपका रिजल्ट कैसा आता है डू मेंशन इन द कमेंट्स. एंड अगर और भी कोई प्रॉब्लम आपको लगती है जो आप फेस करते हो प्लीज मेंशन इन द कमेंट्स. ओके, सो ऑल द बेस्ट फॉर योर बोर्ड्स.